वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ल्यूरोक एजुकेशन में। और फाइनाइट एलिमेंट मेथड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेकर के आए हुए हैं। और इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें स्प्रिंग एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास 3 स्प्रिंग एलिमेंट्स हैं और एक नोडल पॉइंट्स पे हमारे पास 2 किलो न्यूटन और सेम उसी नोडल पॉइंट्स पे 2 किलो न्यूटन की फोर्सेस लगे हैं और हमारे पास कुल 4 नोड्स हैं। तो यह देख रहे होंगे आप प्रॉब्लम, और हमारे पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग्स भी वैल्यू दी हुई है। हमें यहाँ पे नोडल डिस्प्लेसमेंट, सपोर्ट रिएक्शंस एंड एलिमेंटल फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो यह फुल फेज्ड एक क्वेश्चन है जिसमें हमें तीनों चीज़ें निकालनी है और हम स्टेप वाइज हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको जूम आउट कर लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड नोडल डिस्प्लेसमेंट, सपोर्ट रिएक्शंस एंड फोर्स इन ईच एलिमेंट। हमें तीनों यहाँ पे चीज़ें निकालनी है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो स्टिफनेस की वैल्यू है वो 500 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर दोनों का 500 किलो न्यूटन पर मीटर है, और यहाँ पर जो स्प्रिंग एलिमेंट 3 है और उसका 1000 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर उसकी स्टिफनेस की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने पहले बताया कि अगर लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्प्रिंग है, तो अगर आप कनेक्टिविटी टेबल बना लेंगे तो कनेक्टिविटी टेबल से आपको स्टिफनेस की प्रोसेस लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी टेबल भी बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट की कनेक्टिविटी टेबल हमने लिख ली है यहाँ पे नोड आई और जे, यानी कि नोड आई फर्स्ट एलिमेंट आप देखेंगे तो वो 1 एंड 3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि नोड 1 एंड नोड 3 से जुड़ा हुआ है। सेकंड जो एलिमेंट है वो नोड 2 एंड 3 से जुड़ा हुआ है, एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो 3 एंड 4 से जुड़ा हुआ है। जो थर्ड एलिमेंट है ना, वो रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर उसको पूरे को ही 3 और 3 माने हुए हैं, ताकि वो एक साथ ही मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो पहले से लिखते आ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग स्टिफनेस के लिए वैल्यू लिखेंगे। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे तो K1 इक्वल टू वही 500 -500 एंड 500। हमने यहाँ पे जो किलो की वैल्यू है 10 टू द पावर 3 की वैल्यू है अज्यूम करके रखी हुई है मन में ही, और उसको लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखेंगे कि वैल्यूज हमारी किलो न्यूटन में थी। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर में थी। तो अब सेकंड में हम लोगों ने लिख लिया उसी तरीके से, और ये 2 और 3 नोड से कनेक्टेड था तो 2 और 3 हमने लिखा हुआ है। फिर थर्ड एलिमेंट 3 और 4 से कनेक्टेड था तो 3 और 4 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्मॉल K3 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है उसके बारे, आपको पहले से पता ही होगा कि उसके बाद हमें ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को लिखना होता है, यानी कि असेंबलिंग ऑफ द स्टिफनेस। ठीक है, तो कैपिटल K इक्वल्स टू K1 मैट्रिक्स प्लस K2 मैट्रिक्स प्लस K3 मैट्रिक्स, इन सब को हमें असेंबल करना होता है। ठीक है, तो K इक्वल टू इस तरीके से हम लिखेंगे, और मैंने पहले बताया था कि आप डिस्प्लेसमेंट्स लिख लें। यहाँ पर U1 U2 U3 U4 की जगह मैंने 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उससे। 1 2 3 4 कॉलम वाइज एंड 1 2 3 4 रो वाइज भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है। अब हमको इनकी असेंबली करनी है, तब देखना है कि 1 एंड 1 पे कौन सा एलिमेंट है। 1 एंड 1 पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखिए 1 एंड 1 पे कौन सा एलिमेंट है, आपको कहीं दिख रहा है 1 एंड 1 दिख रहा है 500 फर्स्ट एलिमेंट में से 500। 2 और 1 का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 0। 3 एंड 1 का रिलेशन है, तो 3 और 1 का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट वाले में देखेंगे आप तो -500। 3 एंड 1 का रिलेशन फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट एलिमेंट में -500। फिर 4 एंड 1 का रिलेशन देखिए, तो 4 एंड 1 का है नहीं है रिलेशन, तो 0। फिर 1 एंड 2, यानी कॉलम 1 एंड रो 2 देखिए कहाँ पे है, कॉलम 1 एंड रो 2 है ही नहीं कहीं, तो उसका वैल्यू 0। कॉलम 2 रो 2, तो देखिए कॉलम 2 रो 2 एलिमेंट 2 में देखिए, एलिमेंट 2 के देखिए कॉलम 2 रो 2 500, कॉलम 2 रो 2 500, कॉलम 2 रो 2 500। तो उसी तरीके से आप आगे को भी असेंबल कर लेंगे। आप, मैं यहाँ पर इसको एक बार ऐसे दिखा दूँ ताकि आप समझ जाएं। आप खुद से अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पर स्टिफनेस की असेंबली करें और बाद में रिजल्ट को चेक करें कि हाँ मैंने सही बनाया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। तो मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस को लिखना होगा, तो आपको फोर्स वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर इक्वल टू ये स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरीके से।
यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है F1 F2 F3 F4 हमारे नोडल पॉइंट्स जो फोर्सेस के वैल्यू थे वो हैं। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है U1 U2 U3 U4 है, आप देख लीजिए इसके यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद कि बाउंड्री इम्पोजिंग, यानी कि बाउंड्री कंडीशन को इम्पोज किया जाए। तो बाउंड्री कंडीशंस का इम्पोज करने का क्या मतलब है, जहाँ पे हमारे पास सपोर्ट्स हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 0, तो उन सपोर्ट्स पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमारे पास U1 U2 और U4 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। आपको फिर से मैं दिखा दूँ U1 U2 और U4। देखिए U1 U2 और U4 ये तीन जो है हमारे सपोर्ट रिएक्शंस थे, सॉरी सपोर्ट्स थे। यहाँ पे रिजिड सपोर्ट थे, कोई मूवेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट 0। तो U1 U2 U4 पे 0, U1 U2 U4 पे डिस्प्लेसमेंट 0। और F3 जो है, F3 चूँकि 3 नोड पे और 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर, तो टोटल 4 किलो न्यूटन का फोर्स है। क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 4 का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 1 2 एंड 4 का रो एंड 1 2 एंड 4 का कॉलम हमको एलिमिनेट करना है। 1 2 और 4 का रो करेंगे तो 1 2 और 4 का रो एलिमिनेट हो जाएगा और 1 2 एंड 4 का कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बच जाएगा 4 = 2000 U3, 4 = 2000 U3, क्योंकि इधर का F3 बचेगा आपके पास और सिर्फ इसका 2000 बचेगा और ये U3 बचेगा। तो 4 = 2000 U3। चूँकि यूनिट मैंने पहले से कहा हुआ है कि किलो न्यूटन्स, यानी कि किलो को हमने अंडरस्टूड मान रखा है, क्योंकि दोनों में किलो किलो था, यानी कि स्टिफनेस में भी किलो न्यूटन पर मीटर था और यहाँ पे फोर्सेस में भी किलो न्यूटन थे। तो किलो की वैल्यू हमको पहले से अंडरस्टूड थी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, अंत में कठिन जाएगा। U3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2 मिलीमीटर, U3 की वैल्यू आ जाती है 2 मिलीमीटर, U3 की वैल्यू आ जाती है 2 मिलीमीटर। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से, आप पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर में है और 4 / 2000 हो जाएगा यहाँ पर आकर के 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब फिर मुझे मैट्रिक्स को लिखनी है अलॉन्ग विथ वैल्यूज़, क्योंकि पहले हमारे पास U1 U2 और U4 0 थे और हमारे पास अब U3 की वैल्यू भी आ गई है। एक बार फिर से मैट्रिक्स को लिखेंगे उसी तरीके से। अब हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं, तो सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं तो आप इनको एक्सपेंड कर दें, यानी कि खोलें। F1 या R1 दोनों सेम ही हैं और इस तरीके से करने से -1 किलो न्यूटन की वैल्यू आएगी। R2 या F2 एक ही तरीके का है, तो -1 किलो न्यूटन की वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे आप ऐसे, फर्स्ट वाले जो है ये कॉलम मैट्रिक्स को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के कॉरस्पॉन्डिंग रो वाला वैल्यू के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर R4 = F4 = -2 किलो न्यूटन। अब फोर्स निकालना है हमको ईच एलिमेंट में। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट का जो स्टिफनेस इक्वेशंस लिखे थे ना, उसी तरीके से हम उसके फोर्सेस के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे F1 F3। ये स्टिफनेस की वैल्यू यहाँ पे 500 -500 -500 500 और 0 और 2 × 10⁻³ यानी कि F1 और F3, यानी U1 एंड U3 की वैल्यू ये लिखी गई है। तो उसका करस्पॉन्डिंग आपको F1 मिल जाएगा, F3 मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से एलिमेंट 2 के लिए आप 2 और 3 नोड से जुड़ा था, तो 2 और 3 के फोर्स इक्वेशंस लिखेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। तो इस तरीके से 2 और 3 की वैल्यू भी आ जाएगी, -1 किलो न्यूटन एंड 1 किलो न्यूटन। और लास्ट में आप सबको ऐड कर दें, यानी कि F1 = -1 किलो न्यूटन, F2 = -1 किलो न्यूटन, F3 यहाँ पे तीनों में F3 आपको दिखेगा, तो 2 1 3 और 1 4, F3 की वैल्यू 4 किलो न्यूटन और F4 = -2 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फोर्सेस, एलिमेंटल फोर्सेस भी निकाल लेंगे, आप सपोर्ट रिएक्शंस को भी निकाल पाएंगे। तो काफ़ी आसान है, एक बार जैसे आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसके बाद ये आसानी से ऑटोमेटिक आ जा रहा है। सो ये था क्वेश्चन। तो इस सेशन में हम लोगों ने फुल फेस्ड एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमें नोडल डिस्प्लेसमेंट, सपोर्ट रिएक्शंस एंड फोर्सेस इन ईच एलिमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ी थी। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई विल अपलोड अनदर वीडियोज़ ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। थैंक यू।